सबसे बड़ी खबर तो वो है जिसको पाकिस्तान में कल के रोज़ बहुत ज़्यादा दबाया गया है। क्यों? क्या हुई? चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन को नीचे गिराने के चक्कर के अंदर इन्होंने अपनी ही पोजीशन हिट की है और ये आग लगी है। ये है कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि ये 4 लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गान तालिबान ने ये रूडिमेंट्री ड्रोन्स हैं, ये ISPR की स्टेटमेंट है। पाकिस्तान की सालमियत और सेफ्टी सिक्योरिटी इसका इशू है, लेकिन ये खबर कल एक छोटी सी खबर बनकर फिर दबा दी गई और सख्ती से मना कर दिया गया कि ये खबर नहीं चलेगी। इनकी टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं, अगर एडवांस होती तो इंडिया ने जो है वो 4 दिन की जंग के अंदर इनके तमाम एयर बेसेस हिट किए हैं, मुरीद एयर बेस हिट किया है और इतना जोर का हिट किया है कि वो अब दोबारा बनन जोगा नहीं है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है वहां पे। अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स, न सिर्फ जनरल हेडक्वार्टर्स बल्कि रावलपिंडी में ही आर्मी हाउस। अब एयर डिफेंस बैटरीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं इस वक्त अयूब पार्क रावलपिंडी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई अभी तालिबान और पाकिस्तान का जो वार चालू हुआ था, जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, उसके बदले में अफ़गानिस्तान ने जो अपना छोटा एयर ड्रोन्स पूरे पाकिस्तान में भेजना चालू कर दिया भाई। और जो पिन पॉइंट टारगेट किया जा रहा है, और उसमें ये खबर आ रही है कि जो ड्रोन्स को मारने के चक्कर में जो चाइना का जो एयर डिफेंस है HQ-9 वो तबाह हो चुका है। और एक और खबर आई है कि उनका F-16 भी गिराया गया है। तो ये सब दबाया जा रहा है मीडिया के थ्रू और जो जर्नलिस्ट के थ्रू, ये सारा दबाया जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारा नुकसान हो चुका है। और जो थाईलैंड और कंबोडिया के जो वार चालू हुआ था, उसमें जो चाइनीज़ एयर डिफेंस था, जो उसकी मिसाइल मार रहा था, तो एक मिसाइल उसमें ही फट गई थी। कई सारे सैनिक मर चुके थे। तो ऐसी खबर पाकिस्तान में भी आ रही है। HQ-9 पूरी तरह तबाह हो चुका है और एक F-16 भी मार गिराया गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है, देखते हैं। नए जुड़े हो तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। तकरीबन 20 से 22 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उड़े और जाके अपने टारगेट्स में उनमें से कुछ गिरे भी। ये ड्रोन्स जो हैं हमारी इतलात के मुताबिक कोयटा, कोहाट, रावलपिंडी और कुछ दूसरे मकामात पर दागे गए। ये ड्रोन्स कहाँ से उड़े ये तो अभी चीज़ मालूम होना बाकी है, क्योंकि इस खबर को दबाया जा रहा है। लेकिन जो अभी तक हमारे पास ज़राए से एक इन्फॉर्मेशन आई है, उनके मुताबिक जो ड्रोन्स हैं वो इनके टारगेट्स जो थे वो सबसे पहले रावलपिंडी, इस्लामाबाद के कस्ब एक फैज़ाबाद है, वहाँ पे ये ड्रोन्स जो हैं गिरे और इन्होंने नुकसान भी पहुँचाया। इस्लामाबाद में इनका जो टारगेट था फैज़ाबाद के करीब, वो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बताऊंगा आगे चल के। दूसरा जो इसमें हमें बताया गया है कि जो इस्लामाबाद में एक और ड्रोन था जो I-9 में, सेक्टर I-9 में जो थाना है गालबन, उसके कंपाउंड में गिरा है। वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ गिरा है और वो ब्लास्ट हुआ है। इसी तरह से कोयटा में, कैंट में कोई टारगेट बताया जाता है, यहाँ पे गिरा है। वहाँ की खबर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बाहर निकल नहीं रही है और ये बड़ी तशवीशनाक भी है और ये इस चीज़ को बताता है कि ये जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ शुरू किया था, इस पे अगले दिन, थोड़े दिन पहले अफ़गान तालिबान के एक मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमला इस्लामाबाद के अंदर होगा। दिस वाज़ व्हाट ही सेड। सो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इसको वो जिसे कहते हैं ना, जस्ट इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो इट मीन्स देयर इज़ समवन हू इज़ बिहाइंड, कोई ऐसा है एक्टर जो इसके पीछे है, जो तालिबान को ये ड्रोन्स पहुँचा रहा है। अब इन ड्रोन्स के ओरिजिन के बारे में सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि इसका ओरिजिन जो था वो अफ़गानिस्तान था या अफ़गानिस्तान की जानिब से ये दागे गए थे। और मरगला हिल के ऊपर जो है इनके अपने ही एयर डिफेंस मिसाइल की ने हिट किया और ये आग लगी हुई है मरगला हिल्स के ऊपर। गुज़िश्ता रोज इन्होंने जाके जनाब सीधा अब जाके हिट कर दिया उनके सुप्रीम कमांडर को और उनकी इंटेलिजेंस और जाहिर बात है कि टॉप टियर लीडरशिप को। तो वो कहते हैं कि अब हमारे निशाने के ऊपर GHQ होगा। अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स, न सिर्फ जनरल हेडक्वार्टर्स बल्कि रावलपिंडी में ही आर्मी हाउस। अब एयर डिफेंस बैटरीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं इस वक्त अयूब पार्क रावलपिंडी के अंदर। अब ये जो सारा इशू है, अच्छा, इसको ख़त्म करने के लिए कि जब ये ड्रोन हमले हुए, जब ये ड्रोन्स आए और फिर जाहिर बात है ये इन्फॉर्मेशन आ गई हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, तो फिर जेट्स स्क्रैम्बल किए गए। कल इस्लामाबाद से हमें मुख्तलिफ लोगों की जानिब से पहले मैसेजेस भी आए, फ़ोन्स भी आए कि इस्लामाबाद में F-16 जेट्स जो हैं वो स्क्रैम्बल हुए हैं और वो पूरे इस्लामाबाद की फ़िज़ा में परवाज़ कर रहे हैं। बाय द वे, ड्रोन्स को मारने के लिए कोई F-16 की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक
ओवरकिल होता है। और जिस नौयत के ये ड्रोन हैं, इनको तो आप जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं उन्हीं के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रोन्स जो हैं ये देसी साख्ता किस्म के ड्रोन्स हैं। इनकी जो साइज़ भी होता है वो काफ़ी छोटा होता है। एयर डिफेंस की बैटरीज लगी हुई है आर्मी हाउस की हिफाजत के लिए और जीएचक्यू की हिफाजत के लिए, वो हाईएस्ट लेवल के अलर्ट के ऊपर है। एंटी ड्रोन भी जो है वो बैटरीज यहाँ पे लगाई गई हैं कि आर्मी हाउस की हिफाजत की जाए और जीएचक्यू की हिफाजत की जाए। अब अमेरिका से ज्यादा तगड़ी बैटरियां तो इनकी नहीं है और अमेरिका ने पूरे का पूरा जो है वो मिडिल ईस्ट में जीसीसी में जो है वो आपको पता ही है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम उससे ज्यादा तगड़ा तो इनका नहीं है। इनके पास तो चाइनीज HQ-9 मिसाइल है, जिसकी वजह से मार्गला में जो आपको कल आग नजर आई, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन को नीचे गिराने के चक्कर के अंदर इन्होंने अपनी ही पोजीशन में हिट की है और ये आग लगी है। तो इनकी टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं है, अगर एडवांस होती तो इंडिया ने जो है वो 4 दिन की जंग के अंदर इनके तमाम एयर बेसेस हिट किए हैं, मुरीद एयर बेस हिट किया है और इतना जोर का हिट किया है कि वो अब दोबारा बदन जोगा नहीं है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है वहां पे चकवाल के करीब जो इनका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के एयर बेसेस हैं, अंडरग्राउंड बंकर इन्होंने तो इस किस्म के बनाए अपनी तरफ से कि इनके बंकर को हिट करना कोई मसला ही नहीं है। तो भाई ये कई दिनों से वार चालू है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, कई झड़पें बॉर्डर पर भी चालू है। ये एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान में जो वहाँ के सिविलियन है और जो बेकसूर लोग है, बच्चे बूढ़े, इनको टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान का एक लीडर भी घायल हो चुका है। तो इन्होंने बोला था भाई कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हालांकि अफगानिस्तान के पास इतनी सुविधा नहीं है, इतना डिफेंस नहीं है, जो इनके जो एयरक्राफ्ट बिन इनके उड़ रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, उनको मालूम है इनके पास ना एयर डिफेंस है ना कुछ है सिक्योरिटी के तहत। तो भाई अब अफगानिस्तान ने भी रोज़ अपना एयर ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं और ये ड्रोन्स सस्ता होता है भाई, और ये इनको मारने के चक्कर में अपने कई सारे करोड़ों करोड़ों की मिसाइल दाग रही है ड्रोन्स को मारने के चक्कर में। तो ऐसे ही मारने के चक्कर में इनका एक HQ-9 तबाह हो चुका है और F-16 भी मर गया है। तो ये भाई आप बोल रहे होगे कि F-16 कैसे मारा और गिरा। तो भाई ये ड्रोन्स को मारने के लिए एक F-16 उड़ा रहे थे, तो एक ड्रोन F-16 को हिट हो गया और F-16 वहीं पर ही गिर गया और पाकिस्तान में आग लग गई है। ये उनके ही मीडिया के थ्रू जो एनालिस्ट है वो बता रही है, जो हालांकि जो उनके जो पोस्ट पर्सन है आसिम मुनीर के, जो सोशल मीडिया पर जो अपने प्रेस करते हैं और बोलते हैं, वो तो चुप है भाई। ऑपरेशन सिंदूर में तो इन्होंने जीत तय कर लिया था, ये कभी इतना नुकसान होने के बावजूद ये जीत गए थे भाई भारत से ऑपरेशन सिंदूर में जंग। तो ये क्या बताएंगे भाई, F-16 गिरा इनका या HQ-9 मार गिराया, ये क्यों बताएंगे? ये तो भाई इतनी बेशरम कौम है। तो भाई इनका ड्रोन वार चालू हो चुका है अब अफगानिस्तान का। अब ये बोलेंगे कि भाई इंडिया का हाथ है और इंडिया ऑपरेट कर रहा है अफगानिस्तान में से। ये तो पहले से ही भाई ये वहाँ के लोग जो बेकसूर, जो उनका कोई कसूर नहीं, बच्चे बूढ़े, इनको मार रहा है। फिर बोलते हैं कि भाई हम बिराबर भाई है, बिरादर भाई है। अरे भाई उनको ही तुम मार रहे हो बिरादर भाई को, क्या तुम्हें छोड़ेंगे वो लोग? ये अफगानिस्तान के नाम पर इतने पैसे खाए हैं भाई पाकिस्तान ने और उनकी आर्मी ने, पाकिस्तानी आर्मी ने। जब अमेरिका के जो आर्मी थी अफगानिस्तान में, तो भाई वहाँ के नाम पर पाकिस्तान पैसे खाता था। भाई वहाँ अफगानिस्तान में डेवलप करना है उनको, बच्चों को आटा दाल उनको देना है, हॉस्पिटल खोलने हैं, उनके नाम पर डॉलर लेता था भाई अमेरिका से और उनका स्पेस यूज़ करता था अमेरिका। अब अमेरिका तो निकल गया, जो वहाँ का जो एयरपेस अपना एयरपोर्ट है, वहाँ का एयरपेस तो पाकिस्तान को बोला ये अमेरिका ने कि भाई हमें वो चाहिए, तो वो लेने के लिए ये एयरक्राफ्ट से, हवाई जहाज से वहाँ पे बम्बिंग कर रहे थे पाकिस्तान। तो ये इतना भुगतना पड़ेगा इनको, क्योंकि कोई सुविधा नहीं है, नहीं है। भारत को चाहिए कि उनको सब देना चाहिए, एयर डिफेंस सब कुछ